नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही यानीजा आपके साथ। जम्मू कश्मीर में जहां एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी करप्शन, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, पर एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। एक और ऐसी प्रॉब्लम थी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो भी देखने को मिली जब टेंडरिंग का काम होता था, यानी कि नॉमिनेशन के बेसिस पे या सिंगल टेंडर बेसिस पे जो है कई काम दे दिए जाते थे। अब इसी को लेकर कुछ अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, जब जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना, उस ट्रांजिशन से पहले, यानी कि जब जम्मू कश्मीर स्टेट था, तब कई ऐसे काम हैं जो दिए गए थे नॉमिनेशन या सिंगल टेंडर बेसिस पे 2010 से 2019 के बीच, जिसके बारे में कुछ डेटा जो है वो सामने आया है। 2.12 लाख से ज्यादा काम जो है इस बेसिस पे दिए गए थे, जिसमें मेजॉरिटी कौन कौन से डिपार्टमेंट में देखने को मिले उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन सामने आई है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर जब यूटी बना उससे पहले रूरल डेवलपमेंट की बात अगर की जाए या जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात की जाए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट की, तो ये सबसे टॉप पे देखने को मिले। उन डिपार्टमेंट्स के नाम जब सामने आए तो सबसे टॉप पे यही दो डिपार्टमेंट्स थे जो इन रूल्स को लगातार वायलेट करते हुए नजर आ रहे थे, जो गाइडलाइंस को जो है फॉलो नहीं कर रहे थे। अब इसके चलते कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आई है और इस बार स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने हालांकि इन्फॉर्मेशन सबमिट करवा दी है, जो ऑर्डर निकाले गए थे उसके मुताबिक सबमिट करवा दी है इन्फॉर्मेशन, पर कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को लेकर अभी भी इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करवाई है। कई ऐसी ऑटोनॉमस बॉडीज भी हैं जिनके द्वारा भी जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाने की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने भी अभी तक नहीं करवाई है। तो ये बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है, जहां मैं आपको बता दूं 2010 से 2019 के बीच ये जो टाइम पीरियड था, इसके दौरान जम्मू कश्मीर में जो नामांकन और अकल निविदा के आधार पर 2.12 लाख से ज़्यादा कार्य जो हैं किए गए। जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया था, उससे पहले का टाइम पीरियड है, और इसमें नियमों का उल्लंघन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया है। आपको बता दें, इसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जल शक्ति विभाग जो है सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे इसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश भी जो हैं वो निर्धारित किए गए, पर उसके बावजूद भी काम जो है होता नजर नहीं आ रहा। तो आपको बता दें क्या कुछ पूरा अपडेट है। कुछ ऑफिशियल सोर्सेज ने हमें जानकारी दी है कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अंकुर मेहता के द्वारा कुछ डायरेक्शंस जो हैं वो इशू की गई थी। हालांकि उसके बावजूद भी जो है कई डिपार्टमेंट्स ने उसके ऊपर काम नहीं किया। एग्जीक्यूशन क्या रही प्रोजेक्ट्स की, नॉमिनेशन बेसिस पे या सिंगल टेंडर बेसिस पे 2010 से 2019 के बीच कितने काम हुए, इसको लेके एक हाई लेवल मीटिंग जो है कुछ दिन पहले देखने को मिली। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अंकुर मेहता ने खुद जो है उसमें चेयर जो है उस पूरी मीटिंग को किया। जो डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक मेजॉरिटी जो वायलेशन देखने को मिली रूल्स की, और जो गाइडलाइंस नहीं फॉलो की गई, वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट में रहा। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये देखने को मिला कि 1.24 लाख काम जो है वो किए गए हैं नॉमिनेशन या सिंगल टेंडर बेसिस पे इस टाइम पीरियड में 2010 से 2019 के बीच, जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना था उससे पहले। और लगभग 86,000 प्रोजेक्ट्स जो हैं एग्जीक्यूट किए गए नॉमिनेशन और सिंगल टेंडर बेसिस पे जल शक्ति डिपार्टमेंट में। जो ओवरऑल फिगर है वो 2.12 लाख से ऊपर जा रही है, 2,12,641 के आसपास पहुंच गई है। अब आपको बता दें, अब ऑर्डर जो है लगातार इशू किए गए चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। ये डायरेक्शंस पास ऑन की गई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कि ये इन्फॉर्मेशन जो है एक हफ्ते के अंदर आप सबमिट करवाएं। जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करवाई है इन्फॉर्मेशन बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को लेकर, मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स ने जो है ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करवा दी है। हालांकि कई ऐसी ऑटोनॉमस बॉडीज भी हैं जिन्होंने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं सबमिट करवाई है, और उनसे भी कहा है कि 15 नवंबर से पहले जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग सबमिट करवा दें। अब ये बड़ा अपडेट जो है सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं, पहले भी इस तरीके के बहुत सारे ऑर्डर्स निकाले गए, उनको टाइम टू टाइम एक्सटेंड भी किया गया। अभी ये देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करवा दी है, पर जो नहीं जिन्होंने अभी तक करवाई है उनके लिए ये ऑर्डर फिर से जारी किया गया और कहा है एक हफ्ते के अंदर अंदर आप ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट करवाएं। तो हाल ही में जो मीटिंग हुई है, हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसको चेयर खुद चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अंकुर मेहता ने किया है, तो यहाँ आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट होती नजर आ रही है। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की बात की जाए, कई ऐसे टेंडर हैं जो नॉमिनेशन बेसिस पे, सिंगल टेंडर बेसिस पे जो हैं वो दिए गए हैं, जिसके ऊपर इस समय एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेटा इकट्ठा कर रही है। अब इसके चलते मैं आपको बता दूं, पहले भी ऑर्डर्स कब कब इशू किए गए थे। सबसे पहला ऑर्डर जो है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा 17 मई 2023 को इशू किया और 1 महीने का टाइम फ्रेम दिया सब डिपार्टमेंट्स को
कि आप 1 महीने के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाएं। हालांकि नहीं करवाई, कई डिपार्टमेंट्स ने इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया गया, काफ़ी बार ऑर्डर निकाले गए, काफ़ी बार टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया। अब डिपार्टमेंट्स ने जो है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स ने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें सूत्रों से अभी तक मिल रही है। अब जब से जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना है तो कई ऐसे स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं कि क्या इलीगैलिटीज़ देखने को मिल रही थी, कौन से प्रोजेक्ट जो हैं बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के या टेक्निकल सैंक्शन के किए गए हैं, किस तरीके से सिंगल टेंडर बेसिस या नॉमिनेशन बेसिस पे जो है लोगों को टेंडर दे दिए गए। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स एक मेजर कंसर्न है जिसके ऊपर अब काम जो है होता नजर आ रहा है। आपको बता दूं, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की बात की जाए तो मेजर जो इलीगैलिटीज देखने को मिल रही थी वो अर्बन लोकल बॉडीज में देखने को मिल रही थी, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटरीज के पास है। जो और इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास आ रही है, मेजॉरिटी जो अपॉइंटमेंट्स इनमें देखने को मिली लेजिस्लेटिव असेंबली, सेक्रेटरीट और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो रिस्पेक्टिव जो स्पीकर्स थे उनके डायरेक्शंस पे ही देखने को मिली, जो स्पीकर्स थे असेंबली के और चेयरमैन थे काउंसिल के, और उन्होंने भी कोई प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया है। हालांकि स्पीकर्स और चेयरमैन जो हैं वो कंपिटेंट अथॉरिटी हैं कि वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, पर रूल्स के मुताबिक और ट्रांसपेरेंसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, यानी कि उन्हें पूरा बताना है कि किस बेसिस पे उन्होंने जो अपॉइंटमेंट है वो की है, क्या वो कैंडिडेट एलिजिबल है भी या नहीं है, जो प्रोविजंस हैं क्या उसके साथ वो रेजोनेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को जो है वो देखना है। 2019 के बाद से कई ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं कि अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट मैटर में हो, पर इससे पहले जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स देखने को मिली हैं उसके ऊपर भी इस समय एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रिक्ट होती नजर आ रही है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।